दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट से कम समय में कम रिस्क के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके ये चीज़ें संभव है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ टर्म कंडीशन है, कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तभी आप सही तरीके से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगा IPO इन्वेस्टमेंट की। आज के डेट में जो भी IPO आ रहा है ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है और स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट हो रहा है तो 50% से 100% तक का प्रॉफिट दे रहा है। फिलहाल में उज्जीवन फाइनेंस का IPO आया था जो 50% प्रॉफिट के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, यानी जिसको IPO के जरिए शेयर मिल गया था उसका पैसा 50% बढ़ गया, यानी 1.5 गुना प्रॉफिट उसको मिल गया पहले ही दिन। उससे पहले CSB बैंक आया था, 50% से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ लिस्ट हुआ था, उसमें भी पैसा जिसको IPO मिला होगा उसका 1.5 गुना हो गया होगा। उससे पहले जो IPO आया था IRCTC का आया था जो 100% से ज़्यादा प्रॉफिट के साथ लिस्ट हुआ था। तो वहाँ पर जिसको IPO के जरिए शेयर मिला होगा वो पहले ही दिन अपने पैसे को डबल कर लिया। तो टोटल IPO में इन्वेस्टमेंट का टाइम कितना लगा? जिस दिन IPO आप अप्लाई करते हैं तब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने तक के बीच का जो टाइम होता है 10 से 20 दिन का टाइम होता है। तो 10 से 20 दिन के अंदर आपका पैसा अगर 50% ऊपर लिस्ट हुआ तो 1.5 गुना हो गया, अगर 100% ऊपर लिस्ट हुआ तो 2 गुना हो गया, यानी डबल हो गया। यानी कई सारी कंपनियों का IPO आता है तो 100% नहीं है कि हर IPO आपको प्रॉफिट ही दे, कुछ IPO आपको लॉस भी देंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। आपको क्या करना है, आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको A to Z कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको IPO में अप्लाई करना है तो आप पहले दिन अप्लाई मत करिए। आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो आप पहले दिन अप्लाई मत करिए। जब आपको ये न्यूज़ मिलने लगे कि IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है, यानी जितने पैसे का IPO है उससे कहीं ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जब IPO ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है तो आप उसके बाद अप्लाई कीजिए। तब आपके जो चांसेस है वो 99% ऐसे चांसेस बनेंगे कि वो IPO प्रॉफिट के साथ ही लिस्ट होगा, चाहे भले 10% ही हो, लेकिन प्रॉफिट के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। तो वहाँ पर आप पहले ही दिन एक दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने IPO अप्लाई किया और आपको शेयर मिल गया तो आपको IPO कोई भी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, मेरी सलाह ये है, आपकी खुद की मर्जी भी है, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये रहती है कि IPO कोई भी हो वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि वो थोड़ा ऊपर के रेट पर जो है कि लिस्ट होता है। तो आपको पहले दिन बेच करके अपना प्रॉफिट ले लेना है। बाद में जब वो स्टेबल होता है, आपको लगता है कंपनी अच्छी है, तो दोबारा से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट जो लेने के लिए है IPO के जरिए वो आप पहले ही दिन बेच के ले लीजिए, उसको ज़्यादा वेट मत करिए, ठीक है। अब बात आती है, कई सारे लोगों का सवाल ये भी आता है कि सेफली तो हमने कर लिया कि कंपनी जब ओवर सब्सक्राइब होगी तभी हम खरीदेंगे तो उस कंपनी में रिस्क जो है कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि पहले ही दिन जब लिस्ट होगी उसी दिन हमें बेच के प्रॉफिट ले लेना है। तीसरा चीज़ ये आता है कि अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो ऐसे में हमें शेयर नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम अप्लाई करते हैं लेकिन हमें शेयर अलॉट नहीं होता, हमारे पैसा रिफंड हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शेयर को अप्लाई करते समय आपको जो कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन आता है, कट ऑफ प्राइस को चेक मार्क लगा के रखिए, यानी जो मैक्सिमम प्राइस है उस प्राइस पे भी अगर आपको मिले तब भी आपका शेयर आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। टिप्स में यही आपको करना है, कट ऑफ प्राइस को ऑन रखना है। दूसरा, अगर आपके पास 2 डीमेट अकाउंट है तो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो लकी ड्रॉ का सिस्टम, अब लकी ड्रॉ में जिसका नाम आ जाता है उसको शेयर अलॉट कर दिया जाता है। तो अगर आप 2 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस थोड़ा बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। और कट ऑफ प्राइस ऑन करने की वजह से मैक्सिमम प्राइस पे भी अगर अलॉटमेंट मिल रहा है तो भी आपको मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल और आता है लोगों का कि अगर मैं दूसरे दिन अप्लाई करता हूँ, तीसरे दिन, कई सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि मैं अगर पहले ही दिन IPO कोई नया आता है पहले ही दिन अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक रिस्क है। एक तो पहली चीज़ ये है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप पहले दिन अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं है। आपको अगर ज़्यादा
एप्लीकेशन आती है तो लकी ड्रॉ के द्वारा ही मिलेगा, चाहे भले आप पहले दिन अप्लाई किए हैं। अगर स्टॉक ओवर सब्सक्राइब होता है आईपीओ तो वहाँ पर आपको लकी ड्रॉ के द्वारा ही अलॉट किया जाता है। पहले दिन अप्लाई करें चाहे चौथे दिन अप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा रिस्क क्यों लें? पहले दिन अप्लाई किया और उसमें ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं और कंपनी का जो रेट है वो डाउन होकर के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, तो हमें प्रॉफिट के बजाय लॉस हो सकता है। तो हम वेट करें, पहले जब देखें कि इस स्टॉक का जो आईपीओ के लिए जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है आईपीओ, तब उसके बाद हम जो है वहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।